एक तरफ आप देख रहे हैं कि पीएमआई का नंबर अच्छा है, यानी कि जो फैक्ट्री के मैनेजर्स हैं वो रॉ मटेरियल की अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार को टैक्स अच्छा मिल रहा है। तीसरी तरफ कारें भी बिक रही हैं। लेकिन इस सबके बाद भी क्या आपको पता है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। दिसंबर के दौरान देश में बेरोजगारी दर 16 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर में देश की बेरोजगारी दर 8.3% रही और गांव के मुकाबले शहरों में ज्यादा बेरोजगारी रही। आंकड़ों के मुताबिक शहरों में 10.09% यानी 10% से ज़्यादा की दर थी बेरोजगारी की, जबकि ग्रामीण में गांव में बेरोजगारी की दर 7.44% पर रही। सर, शहरों में अचानक ये बेरोजगारी क्यों फट पड़ी? भारत की इस बेरोजगारी दर में पहली चीज तो कि ओवरऑल अगर आप बड़ा नंबर देखें तो बेरोजगारी दर 7% और 8% और क्या ऊपर और दहाई के अंकों में 10% है। और ये दिसंबर के महीने में जब आप जीएसटी के कलेक्शन की रोशनी में से देखें, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को बेहतर होने की रोशनी में देखें, कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये भी बताता है कि कंपनियों ने अपने यहाँ इन्वेंट्रीज को ठीक करने के लिए, कच्चे माल को व्यवस्थित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर भी हायर किए। उसके बाद भी शहरों की बेरोजगारी में बढ़ोतरी का आंकड़ा चौंकाता है। इसका मतलब ये कि बड़े उद्योगों के अलावा असंगठित क्षेत्र में जो गतिविधियां थी, कंस्ट्रक्शन और बाकी जगह, वहां पर रोजगारों के अवसरों में कमी आई है। पर इस आंकड़े में भी एक परत है जो भीतर से देखना जरूरी है कि पहली बार 12 महीने में यह आंकड़ा ये बताता है कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट में इंक्रीज हुई है और ये 40.48% पर पहुंच गया है, जो कि 12 महीने का सबसे ऊंचा हिस्सा है। यानी कि ज़्यादा लेबर बाजार में उपलब्ध थे काम के लिए, जो लेबर पार्टिसिपेशन, ज़्यादा कर्मचारी या ज़्यादा श्रमिक मजदूर बाजार में काम के लिए मौजूद थे। और ये चीज़ें बताती है कि शायद दिसंबर के महीने से रोजगार बाजार में परिस्थितियों में कुछ उम्मीदें ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन अब जनवरी, फरवरी, मार्च के क्वार्टर से हमें ये पता चलेगा कि बेरोजगारी की दर में कमी आई है या उत्पादन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। ट्रेड की एक्टिविटीज़ में भी हमें उतनी तेज बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। और इसलिए अगर आप इन सारे आंकड़ों को शुभम दूसरी तिमाही के आंकड़ों की रोशनी में देखें और अब तो हमारे पास एडवांस एस्टीमेट आने वाले, दूसरी तिमाही के आंकड़ों में देखें तो हमें एक अजीब किस्म की असंगति दिखाई देती है। टैक्स बढ़ता हुआ दिखता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ऊपर जाता हुआ दिखता है, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट दिखाई देती है, कंज्यूमर गुड्स की और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की खपत में कमी दिखाई देती है, रूरल एरिया की मांग में गिरावट दिखाई देती है। ये सारे आंकड़े एक किस्म से एक उलझी हुई सी तस्वीर बना रहे हैं, जो तस्वीर शायद हमें जीडीपी का जब एडवांस एस्टीमेट आएगा इस महीने तो कुछ हद तक साफ होती दिखाई देगी और वहां से हमें रुख मिलेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अंततः इस साल 2022-23 में 6.5%, 6.7% या 6.2% किस स्तर पर जाकर अपनी विकास दर दर्ज करेगी।